ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मैं सीता प्रजापति आज लेके आई हूँ वैशाख महात्म्य में प्रथम अध्याय। ध्यान से सुनना। मनुष्यों में श्रेष्ठ नर और नारायण को नमस्कार करके, देवी सरस्वती तथा व्यास जी को प्रणाम करके उनकी जय बोलता हूँ। सूजी बोले, परमेष्टि ब्रह्मा के पुत्र नारद जी से राजा अम्बरीश ने पवित्र वैशाख मास का महात्म्य पूछा। राजा अम्बरीश बोले, हे ब्राह्मण, जो संपूर्ण महीनों में महात्म्य वर्णन किए वह मैंने अच्छी तरह से सुने। सभी महीनों में वैशाख मास श्रेष्ठ है, अतः वैशाख का महात्म्य विस्तार से कहिए। मुझे सुनने की इच्छा है। यह मास विष्णु भगवान को प्यारा क्यों है और इसमें कौन कौन धर्म कार्य उन्हें क्यों प्रिय है, ये सब मुझे बताइए। तब क्या हुआ सुनना। हाँ, क्या दान करना चाहिए और उसका क्या फल होता है, ये सब कार्य किस देवता को प्रसन्न करने के लिए करने चाहिए, किस मास में करने योग्य काम क्या है, कौन से कार्य विष्णु भगवान को प्रिय है, इसमें क्या दान किस लिए किया जाता है, उसका फल और उद्देश्य क्या है, इस मास में किन किन वस्तुओं से भगवान पूजन करना चाहिए। हे नारद, यह सब मुझे विस्तार से सुनाइए, मैं श्रद्धा से सुनना चाहता हूँ। नारद जी बोले, हे राजन, सभी महीनों का महात्म्य पहले विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से कहा था, जो मुझे ब्रह्मा जी ने कहा है। सब महीनों में कार्तिक माघ और वैशाख मास श्रेष्ठ है। इन तीनों में सबसे श्रेष्ठ वैशाख मास है। यह महीना माता के समान सब जीवों को अभीष्ट फल देने वाला है। इस महीने में दान, यज्ञ, व्रत और स्नान करने से सब पापों का नाश हो जाता है। यह महीना धर्म, कर्म, यज्ञ और तप का सार है। इसकी देवता भी प्रशंसा करते हैं। यह मास विद्याओं में वेद विद्या के समान, मंत्रों के प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, गौ में कामधेनु, नागों में शेषनाग और पक्षियों में गरुड़ के समान है। देवों में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण और मित्रों में भार्य के समान है। नदियों में गंगा के समान, तेजस्वियों में सूर्य, शस्त्रों में चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णु में शिवजी के समान, रत्नों में कौस्तुभ मणिक तुल्य, धर्म के लिए सब में उत्तम मास है। इस मास के समान विष्णु भक्ति उत्पन्न करने वाले और कोई महीना नहीं है। मेष की संक्रांति वैशाख मास में सूर्य उदय से पहले जो मनुष्य स्नान करता है, उससे विष्णु भगवान लक्ष्मी जी सहित अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जैसे अन्न से सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं, वैसे ही वैशाख स्नान से निसंदेह विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। वैशाख स्नान करने वाले मनुष्य और जो उनका अनुमोद करता है, वह भी सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। मेष राशि के सूर्य में वैशाख मास में प्रातः काल एक बार भी स्नान करे, जो मनुष्य आहित करता है, वह महापापों से छूटकर विष्णु लोक को पाता है। वैशाख मास में
स्नान करने के लिए जो मनुष्य एक पग भी कहीं चल कर जाता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे हजारों अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है, इसमें संदेह नहीं है। एकाग्रचित्त हो एक ऐसे संकल्प भी करता है जैसे उसे भी निसंदेह 100 यज्ञ का पुण्य मिलता है। वैशाख स्नान के लिए धनुष बराबर भी जो मनुष्य चलकर वह संसार के बंधनों से छूट जाता है, एक धनुष के बराबर भी चलकर स्नान करने के लिए वह व्यक्ति जाता है ना, उसको बड़ा फल मिलता है। ब्रह्मांड भर में तीनों लोकों में जितने तीर्थ है हे राजेंद्र, वे सब नगर के बाहर थोड़े से जल से में भी रहते हैं। अर्थात वैशाख मास में स्नान के लिए किसी तीर्थ में न जा सके तो नगर के बाहर किसी जलाशय में जाकर भी स्नान कर ले। यह करने से यम की आज्ञा से शास्त्रों के पाप उसी समय तक ग्रसते हैं जब तक मनुष्य वैशाख स्नान नहीं करता। हे राजन, विष्णु भगवान की आज्ञा से वैशाख मास में तीर्थ आदि के अधिष्ठाता देवता सूर्य उदय से एक घड़ी तक जल के बाहर मनुष्यों के हित की लिए ठहरते हैं। हे राजेंद्र, उस समय तक भी जो लोग स्नान के लिए नहीं आते वे उनको दारुण श्राप देकर अपने स्थान को चले जाते हैं। इसीलिए वैशाख स्नान अवश्य करना चाहिए मनुष्य को। दूसरा अध्याय। नारद जी बोले, हे राजन, वैशाख के समान कोई महीना नहीं है, समयुग के समान दूसरा युग नहीं है, वेद के समान शास्त्र नहीं, गंगा जैसा कोई तीर्थ नहीं, जल दान के समान दूसरा दान नहीं है और भार्या के समान दूसरा सुख नहीं है, खेती जैसा कोई धन नहीं है और जीव के समान कोई लाभ नहीं है उपवास जैसा दूसरा तप नहीं है, दान जैसा सुख और दया के समान दूसरा धर्म तथा नेत्रों के समान कोई ज्योति नहीं है, भोजन के समान कोई तृप्ति नहीं है, खेती के समान कोई व्यापार नहीं है, धर्म के समान कोई हितकारी मित्र नहीं है, सत्य के समान कोई यश नहीं है, आरोग्य के समान कोई हर्ष, केशव के समान कोई रक्षक नहीं है, माधव के तुल्य संसार में कोई पवित्र नहीं है। ऐसा परमोत्तम वैशाख मास शेष सैया भगवान को सदा प्यारा है। भगवान के प्यारे इस महीने को जो लोग बिना व्रत किए व्यतीत किया करते हैं वह ध्यान से सुने। वे धर्महीन होकर शीघ्र ही पशु योनि पाते हैं। उनका कुआं बावड़ी बनवाना, बगीचा लगवाना आदि सभी धर्म व्यर्थ है, उनका कुछ फल भी उनको नहीं मिलता है। जिन्होंने ये सब किया है ना, उनको जो मनुष्य वैशाख मास में नियम पूर्वक भोजन आदि करते हैं वे विष्णु भगवान की सायोज्य मुक्ति को अवश्य प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं। संसार में अनेक प्रकार के दान और व्रत हैं, परंतु उनके करने से शरीर को अत्यंत परिश्रम होता है, उन्हीं से संसार में बार बार जन्म लेना पड़ता है। परंतु वैशाख मास में केवल स्नान कर लेने से ही प्राणी आगमन से छूट जाता है। सब दान करने से जो पुण्य होता है, संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से जो फल मिलता है, वह सब वैशाख में केवल जल दान करने से ही मिल जाता है।
जिसमें जल दान करने की सामर्थ्य न हो, वे अवश्य ही इच्छा करने वाले दूसरों से कहकर जल दान करवाए। यह कर्म भी सब दानों से अधिक है। तराजू के पलड़े में सब प्रकार के दान और दूसरे जलदान रख कर तोले तो जलदान ही भारी निकलेगा। जो यात्रियों के लिए प्याऊ लगाता है, जलदान करता है, वह अपने करोड़ों कुलों का उद्धार कर विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, प्याऊ लगाने से देवता, पितृ, ऋषि सब निसंदेह अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो प्याऊ लगा थके हुए यात्री को संतुष्ट करता है, उससे ब्रह्मा, विष्णु, शिव सब देवता प्रसन्न होते हैं। जो जल की इच्छा हो तो जलदान करें, छाया की इच्छा हो तो छतरी दे, और हे राजन, जो विजन की इच्छा हो तो वैशाख में पंखा दान करें। जितने दान बताए हैं उनमें जल दान, छत्र दान और पंखा दान सब में उत्तम है। इनका दान वैशाख में अवश्य करना चाहिए। जो वैशाख के महीने में कुटुंबीय ब्राह्मण को जल से भरा घड़ा नहीं देता, वह चातक की योनि पाता है। जो प्याऊ महात्मा को शीतल जल पिलाता है, उसे राजेंद्र 100 राजस्य यज्ञ करने का फल मिलता है। जो धूप, परिश्रम और पसीने से व्याकुल ब्राह्मण को पंखा दे हवा कराता है, वह सब पापों से रहित हो गरुड़ के समान हो जाता है। जो मनुष्य वैशाख में ब्राह्मण को पंखा नहीं देता, वह अनेक प्रकार के वात रोग से पीड़ित हो नरक भोगता है। जो थके ब्राह्मण की वस्त्र से हवा देकर आता है, वह सब पापों से छूट विष्णु भगवान की सायुज्य मुक्ति पाता है। जो मनुष्य शुद्ध मन से ताड़ का दान करता है, वह भगवान को अत्यंत प्यारा होता है। वह पंखा दान करता है, वह सब पापों से छूट जाता है, विष्णु लोक को जाता है। परंतु श्रम दूर करने वाले पंखे का दान नहीं करने वाले अनेक प्रकार की यातनाएं भोगकर संसार में पापी होते हैं। हे राजेंद्र, आध्यात्मिक दुख की शांति के निमित्त वैशाख मास में छत्री दान करना उचित है। जो मनुष्य विष्णु भगवान के प्यारे इस वैशाख मास में छत्री दान नहीं करते, उनको कहीं छाया नहीं मिलती है और वे महाक्रूर पिशाच बने पृथ्वी पर फिरते हैं। वैशाख में जो खड़ाऊ दान करते हैं, वे यमदूतों का तिरस्कार कर विष्णु लोक को जाते हैं। जो वैशाख मास में जूता दान करते हैं, उन्हें नरक की यातना नहीं भोगनी पड़ती, न उसे संसार के दुख सताते हैं। ब्राह्मण के यातना करने पर खड़ाऊ दान करने वाले पृथ्वी पर करोड़ जन्म तक राजा होता है। जो मार्ग में श्रम को दूर करने के लिए स्थान बनवाता है, उनका फल वरण करने में ब्रह्मा जी भी असमर्थ है। दोपहर को जो कोई अतिथि या ब्राह्मण मिले, उसको भोजन करावे या फल, ब्रह्मा जी भी उनका वरण नहीं कर पाते हैं। हे राजन, अन्नदान मनुष्य को तत्काल तृप्ति करने वाला है। संसार में अन्नदान के समान कोई दान नहीं है। जो मनुष्य मार्ग से थके हुए ब्राह्मण को आसरा देता है, उसके पुण्य करने की ब्रह्मा में भी सामर्थ्य नहीं है। भूखे मनुष्य को स्त्री, पुत्र, घर, वस्त्र, अलंकार, आभूषण कुछ भी अच्छे नहीं लगते हैं। खाली पेट, जब पेट भर जाता है तब वह
उसको सब अच्छे लगते हैं। इसीलिए जो वैशाख मास में थके हुए ब्राह्मण को अन्न दान नहीं देते वह पिशाच नरक भोगता है, पृथ्वी पर अपना ही मांस खाता फिरता है। इसीलिए ब्राह्मण को यथाशक्ति अन्न देना उचित है। हे राजन, अन्नदाता माता पिता को भी भुला देता है। वह दानी को अपना सर्व समझने लगता है। इसमें त्रिलोकी में सब अन्न की ही प्रशंसा करते हैं। बोलो अन्न भगवान की जय। इसमें त्रिलोकी में सब अन्न की ही प्रशंसा करते हैं। माता पिता को केवल जन्म देते हैं, परंतु पंडित लोग संसार में अन्न के दानी को ही पिता कहते हैं। हे राजन, अन्नदाता के सब धर्म निवास करते हैं। अन्नदाता में सब धर्म निवास करते हैं। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय।